सो इस क्वेश्चन में हमें ये टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, राइट। अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें इट मीन्स इसमें क्या क्या एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा, राइट। और हमारा आईजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये इंट्रा है, इंट्रा मीन्स विद इन सेम स्टेट, एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आईजीएसटी जीरो हो जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी जितना भी जीएसटी होगा उसका हाफ हाफ हो जाएगा, राइट। तो सीजीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी को जो भी गिवन होगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी भी होता है। तो ये बात समझ में आई। यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, एमआरपी फॉर ईच आइटम इन रुपीज। तो एक आइटम का जो कॉस्ट है, एमआरपी है, वो 125 रुपीज है, राइट। ऐसे ही एक आइटम का कॉस्ट 125 है, तो 20 आइटम्स का कॉस्ट क्या होगा, ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उस पर 12% का जीएसटी भी एप्लीकेबल है, राइट। 12% का जीएसटी है, इट मींस एस जीएसटी 6% होगा और 6% ही हमारा सी जीएसटी होगा, राइट। ये जो कॉस्ट गिवन है ना, ये वन आइटम का कॉस्ट है और नंबर ऑफ आइटम्स हमें दूसरे वाले रो में गिवन है। तो हम एक बना लेते हैं टेबल, उसमें हम टेबल में हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है टोटल, राइट, इन सभी आइटम्स का, करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम कुछ इस तरह से टेबल फॉर्म करेंगे। सो एमआरपी फॉर ईच आइटम इन रुपीस, ये सारी चीजें जितना मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो सब की सब गिवन है। यहाँ पर देखो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर जो हमें कॉस्ट गिवन है वो वन आइटम का कॉस्ट गिवन है 125 रुपीज। तो ऐसे ही 20 आइटम्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा हम लोग इसमें राइट कर रहे हैं, यहाँ पे, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे, ओके। सो यहाँ पर देखो ये हमारा जो बॉक्स बनेगा वो हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी। मतलब ये सभी के सभी किस में होगा, रुपीज में होगा। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें वन आइटम का कॉस्ट गिवन है, ऐसे ही 20 आइटम्स है तो वन आइटम का कॉस्ट 125 है, तो 20 आइटम्स का कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 टू जा 250 और एक जीरो यहाँ पर है तो ये आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर देखो एक का कॉस्ट 200 है तो 27 का कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो 200 इंटू 27, 27 टू जा 54 और टू जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा ₹5400, करेक्ट। यहाँ पर देखो एक का कॉस्ट 160 है तो ऐसे ही 35 का कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 160 मल्टीप्लाइड विद 35, 160 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे सो व्हाट यू विल गेट, 35 को 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 3 जा 18, 1 5 जा 1 3 जा 0, 6 5, तो 560 आ जाएगा और एक जीरो यहाँ पर है तो 5600 हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला हो गया। ऐसे ही हम लोग बाकी दोनों का भी फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देखो एक का 150 है तो ऐसे ही 32 का कितना हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड विथ 32, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 32 15 5 2 जा 10 कैरी 1, 16 1 2 जा 1 3 जा 0 8 4, तो ये हो जाएगा हमारा 480। ये वाला जीरो था तो यहाँ पर आ जाएगा
ये देखो हमारा एक का कॉस्ट 180 है, तो ऐसे ही 25 का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड विथ 25, 25 इंटू 18 करके देखो, 25 इंटू 18, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 2 1 5 जा 1 2 जा 0 5 4, 450, और एक जीरो पहले से है तो 4500। करेक्ट। अभी देखो, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, राइट। टोटल अमाउंट इन सभी का जिस पे हम उसको सेल कर सकते हैं, मींस बिल में कितना अमाउंट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो यहाँ पर देखो, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, मीन्स इस पे सी जीएसटी और एस जीएसटी लगने वाला है, जबकि हमें जीएसटी गिवन है, और हमने टोटल कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो सी जीएसटी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, और उसी के इक्वल होगा हमारा एस जीएसटी, तो अगर हम एक को कैलकुलेट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ही हमें मिल जाएगा। करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सी जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, सी जीएसटी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलो, 1 सेकेंड, हमें थोड़ा सा और स्पेस चाहिए होगा। ये हमारा रुपीस में ही है। राइट। अभी देखो, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सी जीएसटी कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पर जीएसटी कितना है, 12% की जीएसटी लग रही है। 12% की अगर हमारे पास जीएसटी लग रहा है, इट मीन्स सी जीएसटी क्या होगा, 6% होगा। 6% किसका, इसका, 2500, राइट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर राइट करूंगा, आप ऐसे राइट कर सकते हो, 6% ऑफ टोटल, टोटल कॉस्ट का लगेगा ना, एक वाले पे नहीं लगाना है जीएसटी, टोटल वाले पे कैलकुलेट करेंगे, 6% ऑफ 2500, राइट। तो मैं ये ना लिख के मैं डायरेक्टली यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, देखो 6% ऑफ 2500 मीन्स 6% ऑफ 2500, राइट। 2020 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 6 जा होता है 150, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 150। बात समझ में आई। चलो, दूसरा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 12% का जीएसटी लग रहा है। सी जीएसटी क्या हो जाएगा, 6% ऑफ 5400, तो 6% ऑफ 5400, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 30 एंड 2, 32, 324 आ जाएगा। 18% जीएसटी किस पे लगेगा, 5600 पर। तो सी जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा, 9%, 18 का हाफ, 9% ऑफ 5600, 9% ऑफ 5600, ये जीरो गया, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 5 जा 45 और 5, 504 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाले में देखो, 28% ऑफ 4800, ये तो जीएसटी है, तो हम सी जीएसटी फाइंड आउट करेंगे, तो 28 का हाफ 14% मीन्स 14% ऑफ 4800, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा,
48 into 14 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 and 3 19, 1 8 जा 1 4 जा 2 7 672, 672 ये हमें मिल जाएगा। करेक्ट। सिमिलरली इसका भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 18% ऑफ 4500 मीन्स 9% ऑफ 4500, 9/100 इंटू 4500, जीरो जीरो गया। ये हो जाएगा 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 4 जा 36, ये हो जाएगा 405 रुपीज, राइट। तो ये हमारा CGST मिल गया। तो क्या हम SGST को बहुत ही इजीली बता सकते हैं? SGST हमारा क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। SGST, सो यहाँ पर देखो, SGST हमें मिल जाएगा 150, 324, 504, 672, 405। एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया है, दूसरी बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पर अमाउंट हमें राइट करना पड़ेगा। अमाउंट अमाउंट ही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक एक का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट में हमें क्या क्या राइट करना पड़ेगा? राइट। तो ये देखो, टोटल कॉस्ट ये वाला प्लस CGST प्लस SGST, राइट। और ये टोटल कॉस्ट ही क्या होगा हमारा? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा, राइट। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं सेलिंग प्राइस प्लस CGST प्लस SGST। कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा कितना है? 2500, और ये 150 300, तो ये टोटल हो जाएगा 2800 रुपीज। समझ में आया? यहाँ पर देखो 5400 है, यहाँ पर 324, तो 5724, 5724 में 324 और हमें ऐड करना है, तो क्या मिल जाएगा? 44846048। तो यहाँ पर आ जाएगा 6048। ओके। फिर यहाँ पर देखो 5600, और यहाँ पर 500, 504, 504, तो 1008, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 66,608। करेक्ट। यहाँ पर देखो 4800 प्लस 672 प्लस 672, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 4800 है, 600 को ऐड करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 4800 प्लस 1200 विल गिव यू 6000। 6000 में हम 144 और ऐड कर लेंगे, सो 6144। करेक्ट। यहाँ पर देखो 4500 है, यहाँ पर 405, 405 मीन्स 810। 45 में 810 और ऐड करेंगे, 5310। करेक्ट। अभी हमें टोटल अमाउंट, अमाउंट ऑफ बिल कैसे मिलेगा? हमें इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ बिल, ये हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी को ऐड कर लो। 08816 प्लस 420, कैरी 2, 4489 एंड 2 11, कैरी 1, 8614 15
18 और 1 कैरी 19, अगेन कैरी 1, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 6 14 प्लस 6 20, 25 और 1 कैरी 26, तो 26,910 रुपीज ये हमारा बिल होगा टोटल, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है, बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर